हरे कृष्णा, नमस्कार, जोहार दोस्तों। मैं आपका मित्र कुमुद रंजन सिंह स्वागत करता हूं आपका अपने इस चैनल में जिसका नाम है लर्न एस्ट्रोलॉजी विद कुमुद रंजन सिंह। दोस्तों, मैं अपने निवास स्थान जमशेदपुर झारखंड से आप लोगों के समझ उपस्थित हूं। आज जिस टॉपिक की चर्चा मैं आप लोगों के साथ करने जा रहा हूं दोस्तों, वो है तिथि और वार से निर्मित एक अशुभ योग, जिसको हम क्या बोलते हैं, हुताशन योग। तो देखिए दोस्तों, हुताशन योग का मतलब होता है अग्नि योग। ठीक है, हुताशन योग का मतलब होता है अग्नि योग, और उसको एक अशुभ योग की श्रेणी में रखा जाता है। कोई भी शुभ कार्य की शुरुआत अगर हुताशन योग में पढ़ रहा हो तो हमें नहीं करना है। क्लियर है दोस्तों? एक बार अब मैं इसको फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ कि किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत हुताशन योग में नहीं करना है। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि हुताशन योग बनता कैसे है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, अगर रविवार हो और कृष्ण पक्ष या शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि यानी कि 12वीं तिथि पड़े तो उसमें क्या होगा दोस्तों, हुताशन योग का निर्माण होगा। ठीक है, सेम इसी तरीके से दोस्तों, अगर सोमवार हो और कृष्ण पक्ष या शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि यानी कि छठी तिथि पड़े तो भी हुताशन योग का निर्माण होगा। अगर मंगलवार हो और कृष्ण पक्ष या शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि पड़े यानी कि 7वीं तिथि पड़े तो भी हुताशन योग का निर्माण होता है। अगर बुधवार हो और कृष्ण पक्ष या शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि यानी कि 8वीं तिथि पड़े तो हुताशन योग का निर्माण होगा। अगर बृहस्पतिवार हो और कृष्ण पक्ष या शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि यानी कि 9वीं तिथि पड़े तो भी हुताशन योग का निर्माण होता है। अगर शुक्रवार हो और कृष्ण पक्ष या शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि यानी कि 10वीं तिथि पड़े तो भी हुताशन योग का निर्माण होता है। एंड फाइनली अगर शनिवार हो और कृष्ण पक्ष या शुक्ल पक्ष की 11वीं तिथि यानी कि एकादशी तिथि पड़े तो क्या होगा दोस्तों, हुताशन योग का निर्माण होता है। तो इस तरीके से आपने देखा कि हुताशन योग क्या है, सिंपली एक वार और तिथि का क्या है, कॉम्बिनेशन है। ठीक है, रविवार को 12वीं तिथि, सोमवार को छठी यानी कि षष्ठी, मंगलवार को सप्तमी, बुधवार को अष्टमी, बृहस्पतिवार को 9वीं, शुक्रवार को 10वीं और शनिवार को एकादशी यानी कि 11वीं। आपको ये चीज़ याद रखनी है दोस्तों कि ये जो तिथियां हैं वो कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दोनों ही तिथियां इसमें क्या है दोस्तों, इंक्लूडेड है। ठीक है, तो हमेशा ये याद रखिए कि किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत आपको हुताशन योग में नहीं करना है। क्लियर है दोस्तों? तो आज के लिए इतना ही, मिलूंगा नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय हिंद।